सैनिक स्कूल एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं डाउनलोड किया है तो हमारा पिछले वाला वीडियो जिसमें मैंने ये बताया कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप ढंग से मॉर्निंग आज में डाला गया वीडियो है, जाकर के उसको पहले डाउनलोड कर लो। अच्छा, डाउनलोड कर लिया है या करने वाले हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ 30 महत्वपूर्ण बिंदुओं की जिनको जानना बहुत जरूरी है, या उनमें से कुछ ऐसे बिंदु हैं एडमिट कार्ड में जो आपको यदि नहीं पता है तो एग्जाम हॉल में आपको दिक्कतें हो सकती है। तो पहले से वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, सही ढंग से देखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेहतरीन वीडियोस के लिए। चलिए बात करेंगे हम लोग कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनकी बात हम करने वाले हैं। देखिए, जब एडमिट कार्ड में डाउनलोड किया होगा तो कुछ इस ढंग का एडमिट कार्ड आपको डेफिनेटली शो हुआ होगा। इस एडमिट कार्ड में सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको अपनी एंट्रीज को बहुत ध्यान से चेक कर लेना है। एंट्रीज के नाम पे चाहे अपनी क्लास हो, चाहे अपना क्वेश्चन का पेपर का मीडियम हो, एग्जाम डेट हो, कब जाना है, कितने बजे पेपर शुरू होगा, टाइमिंग ड्यूरेशन क्या है, और सेंटर कोड क्या रहेगा, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे रहेगा, आपका एग्जाम सेंटर का एड्रेस क्या रहेगा, आपका एग्जाम सेंटर की जगह, स्टेट, और यहाँ पे डेट ऑफ इशूड तो नहीं देखना, वो तो अपने आप उनका काम है। अब यहाँ से हमारी चीजें हैं जो हमें देखने चलनी है, देखना है और समझने की कोशिश करनी है। देखिए, यहाँ पे एक ब्लैंक खाली है। यहाँ पे बच्चे को अपना फोटो लगाना है। वो ही फोटो लगाना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था। तो सेम फोटो यहाँ पे पेस्ट करना है। कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड बिफोर द रीचिंग द सेंटर। पेपर में जाने से पहले घर से लेके लगा के ले जाना है, बहुत ध्यान से रखना। वहां पे फिर आपको दिक्कतें हो सकती है यदि ये पेस्ट नहीं है तो। दूसरा, कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन टू बी पुट बिफोर रीचिंग द सेंटर। एग्जाम हॉल में जाने से पहले लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है। अच्छा, यदि आपने किसी भी कारणवश वहां पे राइट हैंड का लगा दिया था, क्योंकि वहां पे एक ऑप्शन था, यदि आपके लेफ्ट हैंड में किसी के लगी हुई है, किसी को प्रॉब्लम है, नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसने राइट हैंड का थंब इंप्रेशन भी लगाया था। लेकिन यहाँ पे आपको लेफ्ट का ही लगाना है, और आपको लेफ्ट का लगा के ले जाना है। यदि यहाँ पे भी कोई दिक्कत है आपको लेफ्ट में, तो डेफिनेटली राइट का लगा के ले जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी? पेरेंट सिग्नेचर। अब पेरेंट सिग्नेचर आपको करा के लेके जाना है, क्योंकि पेरेंट्स आपके साथ नहीं जाएंगे। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है। और यहाँ वाली बात कि ये सिग्नेचर आपको खाली छोड़ देना है। ये सिग्नेचर कब करना है? ये आपको इन्विजिलेटर के सामने, यानी वहां पे जो ड्यूटी पे टीचर है उनके सामने करना है। तो ये तीन चीजें, आपका फोटो, आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, आपके फादर मदर के किसी का साइन, और ये वाला आपको यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना। ये अंदर जाकर के जो टीचर होंगे उनकी प्रेजेंस में ये साइन करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज जरूर से ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि भाई वो अपने साथ एक ब्लू या ब्लैक पॉइंट पेन जरूर लेके आए, जिससे वो ओएमआर सीट को भर पाए। पहली इंपॉर्टेंट चीज, मस्ट कैरी ब्रिंग वन एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो। उसके पास में एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, क्योंकि जब आप वहां पेपर करने जाएंगे तो अंदर एक अटेंडेंस सीट आएगी। उस सीट पे वो फोटो पेस्ट करके वहां पे साइन और जो आपकी एंट्रीज है वो पूरी लेंगे। तो फोटो को साथ में लेके जाना है। फोटो वही होनी चाहिए जो एप्लीकेशन फॉर्म में थी, वही यहाँ पे लगानी है, वही साथ लेके जानी है। अब जैसे हमने वीडियोस बनाए थे, लगभग हर वीडियो में कुछ बातों में बहुत जोर डालता हूं, जैसे फोन नंबर पे, जैसे आपके ईमेल आईडी पे, जैसे आपके डिटेल्स पे, आपके फोटो पे बहुत जोर डाल डाल के हमने जो बताया था। लेकिन अब फिर भी यदि किसी के पास पुराने वाली फोटो नहीं है, तो वो जहां से आपने फोटो क्लिक कराई थी वहां पे जाके पता करेंगे, तो डेफिनेटली उनके पास स्टूडियो में स्टोर होगी। वरना मोबाइल फोन के अंदर आप देखें, और मोबाइल फोन से दोबारा से प्रिंट निकाल लें उसका, क्योंकि सेम फोटो हमें चाहिए थी। और नहीं है तो फोटो जाइए फोटोग्राफर के पास, वो उस फोटो से फोटो तैयार कर देगा। यानी वो सेम लेके जाना ताकि बाद में दिक्कतें आपको ना हो। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है जी। अब इसके अलावा ये 30 बिंदु हैं। इन 30 बिंदुओं को हर एक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मोटा तौर पे मैं आपको सारी बातें बता दूंगा जो आपके काम के 100% आपको ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपने डिटेल चेक कर लिया, आपने फर्स्ट पेज में सर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया। यदि एक से ज्यादा फॉर्म भरा हुआ है तो आपको एक ही माना जाएगा।
एडमिट कार्ड एक प्रोविजनल लेटर है, कोई बाकी इसका ऐसा नहीं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो इन सब में कोई रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ने की, ना पढ़ो तो भी चलता है। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर इन एग्जाम हॉल विदाउट एडमिट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड के बिना आपको नहीं जाना है। साथ में एक वैलिड आईडी प्रूफ भी आपके पास होना जरूरी है। अब आप साथ में क्या क्या लेके जाएंगे? पहला, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। पानी पीने के लिए ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जो कलर्ड डिजाइन बनी हुई नहीं होनी चाहिए, उसमें आर पार दिखना चाहिए, यानी उसके अंदर पानी दिखना चाहिए, ऊपर नीचे कहीं से भी देखें तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बॉटल। नंबर वन इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है। नंबर टू चीज, सिंपल ट्रांसपेरेंट पॉइंट बॉल पॉइंट पेन, यानी ब्लैक ले लो या ब्लू ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन पेन, जैसे ये पेन ये ब्लैक है, ये नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इस पेन को मैं यहां से देखूं तो सब कुछ दिखना चाहिए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे पेन हैं, और जेल पेन नहीं ले जाना, बोल पॉइंट पेन लेके जाना है। ब्लैक या ब्लू वो आप पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज, एडमिट कार्ड जो एनटीए की साइट से आपने डाउनलोड किया है, A4 साइज में लेके जाएं। और ये बात डुअली फील्ड मतलब साथ में जो एंट्रीज है, जैसे उस पर फोटो लगाना है, अपना थंब इंप्रेशन लगाना है, और फादर के सिग्नेचर या मदर के सिग्नेचर यानी पेरेंट्स के सिग्नेचर वहां पे होने चाहिए। और एक कॉलम खाली लेके जाना है, जिसके अंदर वहां पे टीचर के सामने आपको साइन करना है। ये इंपॉर्टेंट एडमिट कार्ड की। अच्छा, यहाँ पे एक बात पे बहुत जोर देने वाला हूं मैं। नंबर ऑफ टाइम बताने के बावजूद भी पेरेंट्स गलतियां करते हैं। ये एडमिट कार्ड की 10 कॉपी करवा लेना, और कम से कम फर्स्ट पेज की तो कलर कॉपी करवा लेना। अच्छा, मैंडेटरी नहीं है कहीं भी, देखो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कई पेरेंट्स या बच्चे गांव ढाणी में रहते हैं, या उनके पास कलर प्रिंटर की व्यवस्था नहीं है, तो उनको भागा दौड़ी नहीं करनी, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। अगर पॉसिबल है तो पहला जो पेज है आपका, क्योंकि ये तो इंस्ट्रक्शन वाला पेज है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका प्रिंट निकालो तो ठीक है, नहीं निकालो तो ठीक है। पहला जो पेज है आपका, उसका यदि कलर फोटोकॉपी पॉसिबल है तो निकाल लो, नहीं है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जहां से फोटोकॉपी निकालो, फोटो साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि क्लियर फोटो नहीं है तो फिर वो चीज यहाँ पे काम नहीं आएगी, बाद में आपको परेशान कर सकती है। बात विशेष तौर से ध्यान रखें, फोटो क्लियर ही रखें, ये चीज विशेष तौर से ध्यान रखने वाली है। और एडमिट कार्ड की 8-10 कॉपी करा के रख लो, वो आपके हमेशा काम आएगी, क्योंकि जैसे ही पेपर होगा, रिजल्ट आएगा तो चाहिए, आपका मेडिकल हो तो चाहिए, डॉक्यूमेंट तो चाहिए, काउंसलिंग हो तो चाहिए, हर स्टेप पे आपको चाहिए होगा, तो उसके 8-10 कॉपी करा के आप रख लीजिएगा, ये भी सब ध्यान रखिएगा। अगला, एक एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ में लेके जानी है वहां पर, और ओरिजिनल आईडी प्रूफ, स्कूल का आई कार्ड विद फोटो, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ई आधार, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विद फोटो, ये सारे के सारे में से कोई भी आईडी आपको चलेगी, ये जरूर से लेके जानी है साथ के अंदर, ये विशेष और ध्यान रखें। और ओरिजिनल लेके जानी, मोबाइल फोन में नहीं चलेगी ये चीजें। तो बेसिक तो ये बातें ध्यान रखनी, बाकी चीजों को कोई दिक्कत नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है सर, टाइम पे वहां पे रिपोर्ट करना, क्योंकि यदि वहां पे आपने टाइम पे रिपोर्ट नहीं करी, आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। टाइम पे रिपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, विशेष तौर से ध्यान रखना टाइम पे रिपोर्ट करना। उसके बाद इन्होंने एक चीज और बोली है डार्क करके, कि सर आपको पेपर 10 मिनट पहले मिल जाएगा, तो 10 मिनट पहले मिलेगा तो आप आराम से देख पाओगे, प्रॉपर समझ पाओगे, वहां पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये टाइम वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि 1:30 पे गेट क्लोज हो जाएगा, 12 बजे गेट खुलेगा, आप तो 1 घंटा पहले ही जाके बैठ जाओ, और गेट खुलती अंदर एंट्री कर लो। चलिए जी, बात समझ में आ गई यहाँ तक कि इसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो नई है, आप सारी बातें जानते हैं। ओएमआर सीट को ढंग से भरना है, ओएमआर सीट को साफ रखना है, ओएमआर सीट में जब तक वो टीचर आपको बोले नहीं, जब तक वो पेपर की सील नहीं खोलनी है, उसका ध्यान रखना है। ओएमआर सीट को सही से भरना है, अपने रोल में को सही से भरना है, कहीं दिक्कत आए तो टीचर से पूछना है। जब पेपर हो जाए तो ओएमआर सीट सबमिट करानी है, जब तक नहीं बोले रूम को नहीं छोड़ना है। कोई भी मीन्स ऑफ नकल का कोई भी तरीका आपको नहीं आजमाना है, ना कोई पर्ची कागज आपके जेब में होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहां पे अलाउ नहीं है। ये बेसिक सारी बातें आप जानते हैं। तो ये सारी बातें थी इस वीडियो के अंदर। आई होप कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपको अभी आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन लगता है
डैशबोर्ड नंबर अवेलेबल है। आज भी बहुत सारे पेरेंट्स ने, बच्चों ने कम्युनिकेट किया रिगार्डिंग आपके एडमिट कार्ड। अच्छा, एडमिट कार्ड में कोई भी दिक्कत रहती है तो एनटीए का लास्ट में नंबर दे रखा है और साइट दे रखी है। यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन नंबरों पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।